नमस्कार, मैं हूं अनिकेत और हम आए हैं जशपुर छत्तीसगढ़ के दूरस्थ ग्राम लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर यह ग्राम है कलारू, जहां पे विवाह की एक अद्भुत परंपरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि सामान्यतः बारात में लड़का बारात लेकर के जाता है और लड़की का जहाँ स्थान होता है, जहाँ निवास होता है, वहाँ विवाह होता है। ठीक विपरीत जनजातीय परंपरा में नगेसिया जनजाति की एक परंपरा है। नगेसिया जनजाति के कुछ खास परिवारों की यह परंपरा है जहाँ पे लड़का बारात लेके नहीं जाता है, बल्कि लड़की को लाया जाता है। लड़की आती है एक तरह से बारात लेकर के और फिर लड़के के गांव में शादी होती है। आइए देखते हैं पूरी परंपरा क्या है और जानते हैं इनके बारे में और उनकी कुछ खास परंपराओं को देखते हैं। सिंदूरा का मूंग बेटी घरे बढ़ानी में सिंदूरा का मूंग बेटी घरे ये नगेसिया जनजाति की शादी है तो इसको डुलफेरा शादी बोलते हैं, जिसमें लड़की आती है अपने पूरे परिवार और परिजन के साथ। क्या होता है इस शादी में, बताइए। इस शादी में माने लड़के तरफ से ये सामने एक के साथ शादी होता है, माना लड़का लड़की एक साथ शादी होता है डुलफेरा में। हाँ। और फिर ब्याह में लड़की तरफ शादी होता है। और आप लोग में सिंदूरिया और तेलिया बोलते हैं, तो आप लोग में क्या सिंदूर की जगह पे तेल डालते हैं, तेल लगाते हैं? हाँ, तेल डालते हैं। और क्या क्या होता है खास? हम लोग का ये पहले का है जी। पूर्वज लोग से, उन लोग मतलब ये तेल को ही अपना सिंदूर मान के चलते आए। अच्छा। और अभी के तिलिया और सिंदूरिया में दोनों का मिलन हुआ है। हाँ, अभी मिक्स हुआ। और जहाँ लड़की देते हैं सिंदूरिया को हम लोग, तो वहाँ हम सिंदूर लगाने के लिए कोई इतराज़ नहीं करते हैं, उनको हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अपने में है तो आप लोग सिंदूर की जगह तेल लगाते हैं? हाँ, हम लोग यहाँ तिलिया लोग तेल ही लगाते हैं। और डोलफेरा शादी क्या है? डोल फेरा शादी में मड़वा नहीं गड़ाता है लड़की के यहाँ। अच्छा। लड़की को आते हैं शाम को और सुबह ले जाते हैं। अच्छा, लड़के वाले आके लड़की को अपने गांव ले जाते हैं, फिर वहाँ और वहाँ शादी हम लोग होती है। जाते हैं, लड़के के परिवार माँ बाप लोग, लड़का के यहाँ शादी होता है, लड़का को वहाँ हम लोग जाते हैं लड़का डोल फेरा में। अच्छा। और
चोर बिहा में तो लड़की के पक्ष तरफ हो जाता है शादी। और क्या क्या होता है शादी में आप लोग के? अम्बा विवाह भी होता है। हाँ, अम्बा विवाह तो कर चुके हैं। अम्बा विवाह में क्या होता है? अम्बा विवाह में अम्बा झाड़ के नीचे लेते हैं और वहीं पे लड़का लड़की कन्यावर उनसे पूजा हाँ, पूजा पाठ कराते हैं। इसमें मतलब अम्बा के पेड़ के साथ शादी होती है। हाँ, ये मेन वाले पूर्वज शादी से से माना गया है। मेन वाले शादी से पहले। पहले। हाँ, हाँ, पहले। पहले। इसके पीछे क्या मान्यता रहता है कि अगर कोई ग्रह वरह है तो वो पेड़ के साथ ही हो हाँ जाएगा? हाँ 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 हाँ, ग्रह गोचर है तो उसके साथ हो जाएगा, पेड़ के साथ। का ये लोग सुखी रहे ऐसा सोच के ना। हाँ, जैसे छुआ पोता, जैसे वो कोई अच्छा, आप लोग की शादी में शराब का कुछ खास पूजा वूजा भी होता है क्या? हरियर शराब का नहीं होता है साहब, यहाँ का? नहीं होता है। नहीं होता है। पूर्वों से चलता आया है वो मौत का तो हो। मद का, उसको हम लोग चुआते हैं। अच्छा। हाँ, एक बूंद। हाँ। और ये जो अभी सुगा भात बोलते हैं क्या? हाँ, सुगा भात बोलते हैं। उनको जैसे वो लड़की पक्ष से आए रहते हैं, उसको खिलाते रहते हैं। और ये दूल्हा दुल्हन को भी कुछ खास खिलाते हैं? हाँ हाँ, हाँ, उसको भी खिलाते खिलाते हैं। वही मछली का और बरी। हाँ, मछली बड़ी। हम लोग बरी उस दिन बनाते हैं, 8 रोज पहले बनाते हैं बरी। अच्छा। हाँ, वो सूखता है, उसके बाद आज उसको शादी में खिलाते हैं। कोई स्पेशल इस शादी के लिए बनता है? शादी के लिए बनता है। उसी दिन हम लोग चौरा फानते हैं यहाँ। ये क्या होता है चौरा? चौरा मतलब चारों ओर घर टाइप का, हाँ, जहाँ जहाँ मरवा लगा है हाँ। उसी टाइप का अपनी जगह वो। अच्छा, वो अपना। उसमें क्या रस्सी से करते हैं? रस्सी नहीं, मिट्टी का होता है। जी। और शादी का जो अभी गीत गा रहे हैं वो सब आप लोग की शादी का हाँ, गीत चलता है। जैसे जैसे हम लोग का कार्यक्रम चलता है वैसे ही गाना निकलता है। अच्छा, विदाई में अलग, विदाई का अलग है। और जैसे हम लोग पाछी धान पहुंचाते हैं उस समय हम लोग का डमकत चलता है। पाछी धान क्या है शादी में? पाछी नहीं, धान उनके लिए दान देते हैं ना। दान देते हैं। जैसे लड़की पक्ष तरफ कोई सकते हैं या नहीं भी सकते हैं उसके माता पिता लोग, तो उस समय सहयोग के रूप में दिया जाता है। कौन देता है? वर पक्ष से। बहुत वर पक्ष से लड़कियों को दिया हाँ, जाता है। लड़कियों को देते हैं। और इसमें क्या रहता है? लड़की की जरूरत का सामान वगैरह रहता है? हाँ, मतलब एक तरह से जो शहरों में पहरावा चलता है उस समय। एक तरह से शहर में जो लड़का वाला दहेज लेता है, हाँ, यहाँ उल्टा है कि हम लड़कियों को देते हैं, मदद करते हैं। हाँ हाँ, वही करता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग की शादी को देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ ग्रहण कर लीजिएगा, हम लोग के देहात में आए हुए हैं तो। बिल्कुल। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रकाश पांडे जी भी हैं। राम प्रकाश जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। इन्होंने बताया कि जैसे शहरों में दहेज की परंपरा है, इनमें लड़की की ज़रूरत की सामग्री पहुंचाने जाते हैं, जिसे पाछी धान बोलते हैं। आपने इन शादी को करीब से देखा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज के समय में जो शहरी क्षेत्र है, जो अपनी संस्कृति और परंपरा से भटक चुका है, उन्हें गांव में आकर के और आदिवासी समाज का जो परंपरा है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। कई प्रकार की जो पुरानी बुराइयां थी धीरे धीरे इस समाज के द्वारा त्यागा जा रहा है। एक तरफ तो परिवार को, समाज को जो शादी का जो बोझ था, आर्थिक बोझ, उसे भी कम करने का प्रयास नगेसिया समाज के द्वारा किया गया। लगे हुए जो शादी में बकरा खस्सी काटने की जो परंपरा थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल और खत्म है। शराब पर भी बाहर प्रतिबंध है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और जनजातीय समाज प्रारंभ से संस्कृति और परंपरा को बचाने का काम किया है और आज भी उस परंपरा को बचा रहा है। ये इस सब परंपरा को देख करके हम सभी को गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि बहुत ही जो इनकी परंपरा है उसमें कहीं न कहीं वैज्ञानिकता और समय के साथ सुधार भी देखने को मिल रहा है। गांव की शादी है और बहुत उत्साह के साथ लोग जुटे हैं। हम इसी तरह की परंपरा और ख़ास संस्कृति को लेकर फिर आपके बीच आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।